नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पिछले कुछ एक सालों में लोकतंत्र को कुचल करके, संविधान को कुचल करके एनकाउंटर का सिलसिला चल पड़ा और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर हुए और उसमें भी जो रिपोर्ट सामने आई कि ज्यादातर एनकाउंटर उसमें फर्जी हुए। लेकिन क्या कभी इस पर जांच बैठी? क्या कभी इस पर जो है वो जांच की गई कि कितने एनकाउंटर जो है फर्जी हैं और कितने एनकाउंटर ओरिजिनल हैं? एक जांच बैठी सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमीशन बैठाया एक एनकाउंटर के ऊपर और उसमें जो निकल करके सामने आया, पूरा देश हैरान है। एक एनकाउंटर हुआ था, बहुत चर्चित एनकाउंटर था, बहुत फेमस हुआ था वो एनकाउंटर और उस पर खूब सरकार ने और पुलिस ने वाहवाही बटोरी थी। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जांच कमीशन में अब सामने आया है कि वो एनकाउंटर फर्जी था और 10 पुलिस वालों के ऊपर अब हत्या का मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। सोच करके देखिए किस तरह से देश के अंदर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई, देश के अंदर संविधान की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई। खबर मैं आपको दिखाता हूं, बीबीसी की खबर आप देखिए। हैदराबाद एनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट के जांच के आयोग ने बताया कि जांच के आयोग ने फर्जी बताया, कहा 10 पुलिस वालों पर चले हत्या का मुकदमा। तो हैदराबाद के अंदर एक एनकाउंटर हुआ था, 2019 के अंदर एक एनकाउंटर हुआ था हैदराबाद के अंदर और उस एनकाउंटर में 4 लड़कों को मार दिया गया था। पुलिस ने सीधे मार दिया था और उन 4 लड़कों में से 3 लड़के नाबालिग थे, लेकिन वाहवाही लूटी जा रही थी। एक डॉक्टर थी 27 साल की, उसका नाम भी उस वक्त लीक हो गया था, सबको मालूम है, लेकिन वो नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो पीड़िता थी। वो डॉक्टर थी 27 साल की। उस डॉक्टर का पहले किडनैप किया गया, उस डॉक्टर का किडनैप करने के बाद में उसका रेप किया गया। जाहिर तौर पर निर्मम था, क्रूर था, एकदम सारी हदें पार करने वाला था। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने अपनी साख बचाने के लिए, सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए आनन फानन में उन 4 लड़कों का एनकाउंटर कर दिया। खबर मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए नवंबर 2019 में। और उसमें खास बात यह थी, तो मुस्लिम थे, तो फिर कुछ जो अंधभक्तों की जो गैंग थी वो भी मजे ले रही थी, चटकारे ले रही थी। नवंबर 2019 में एक वेटनरी डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों, इसमें मोहम्मद आरिफ है, चिंता कुंता, चेन्ना केसवल्लू और जोलू सिवा, ये 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन 4 अभियुक्तों को एक संदिग्ध एनकाउंटर में मार दिया था। ये कहानी है। अब देखिए हिंदुस्तान लाइव ने इसको छापा है, फर्जी था एनकाउंटर, पुलिस वालों पर चले हत्या का केस, पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जांच। सुप्रीम कोर्ट से गठित पैनल की तरफ से इसको जो है फर्जी करार दिया गया है। 2019 के अंदर डॉक्टर से रेप और मर्डर में 4 आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया था। तो बहुत जो है प्रसिद्ध हुआ था। हैदराबाद का जो एनकाउंटर था बहुत प्रसिद्ध था और ये करीब करीब कहा जाएगा कि उस तरह का अपनी तरह का एक बड़ा एनकाउंटर था। उसके बाद में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उस पर भी आगे बात करेंगे, वो भी बड़ा फेमस हुआ। लेकिन सबसे पहले जो है ये एनकाउंटर, हैदराबाद वाला जो एनकाउंटर है, बहुत फेमस हुआ था। 2019 में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के 4 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया था, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल ने फर्जी करार दे दिया। पैनल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सौंपी और 2019 में इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया। तो चीजें जो है वो अब निकल करके सामने आ रही है और पता चल रहा है कि किस तरह से पुलिस ने जो है कानून व्यवस्था को ताक पर रख करके सारे काम किए थे। देखिए कानून और हमारा देश लोकतांत्रिक है, हम इस बात पर क्यों गर्व करते हैं? हम दुनिया के अंदर डंका पीट करके बताते हैं कि हमने एक आतंकवादी को पकड़ा जो हमारे देश में घुसा, फर्जी तरीके से घुसा और हमारे देश में उसने अटैक किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको कानून व्यवस्था, उसको न्याय व्यवस्था जो है वो उसके तहत उसको फांसी पर लटकाया, उसको मौत की सजा दी हम लोगों ने। इस बात पर हम गर्व करते हैं। बाहर जब आप जाते हैं ना साहब, दूसरी कंट्री में जब जाते हैं, जब नरेंद्र मोदी जाते हैं या कोई और नेता जाता है, तो वो इसी बात पर गर्व करता है कि हम उस भारत से आए हैं जहां पर कानून का इतना सख्त और कानून का जो है वो ऐसा, वहां पर हमारे यहां नियम है कि हम कोई भी दोषी हो उसको भी कानून के तहत ही सजा देते हैं और इसी का नाम लोकतंत्र है और इसी को बचाने की लड़ाई है। ये किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ होने की लड़ाई नहीं है,
कि आप एक ऐसे 4 आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं या ऐसे 4 आरोपियों के ऊपर बहस कर रहे हैं जिन 4 आरोपियों ने 27 साल की एक नर्स की किडनैप करके, रेप करके हत्या कर दी। आप एक ऐसे व्यक्ति का बचाव कर रहे हैं, आप ऐसे 4 व्यक्तियों का बचाव कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम उन चारों व्यक्तियों का बिल्कुल बचाव नहीं कर रहे हैं, हम बचाव कर रहे हैं अपने लोकतंत्र का। अगर लोकतंत्र के अंदर इसी तरह से कानून व्यवस्था चलने लगी तो हमारे देश के लोकतंत्र का क्या होगा, सोच करके देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रवृत्ति शुरू की जा रही है बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है और इसीलिए इसके ऊपर सवाल उठने जरूरी है। अब आते हैं विकास दुबे के एनकाउंटर पर। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ और विकास दुबे के एनकाउंटर में अगर उसकी सही से जांच हो, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जांच कराई है, क्या यहां पर जांच इसलिए हो गई क्योंकि वो चारों लड़के जो है वो एक बहुत ही गरीब परिवार से, या ये कहें कि उनका कोई आगे पीछे कोई इस तरह से नाम लेवा नहीं था, इसलिए वो जांच में जो है वो अपनी तरफ से मजबूत वकील नहीं खड़े कर पाए और जांच जो फटाफट खत्म हो गई? और विकास दुबे के आरोप में कौन फंसता? विकास दुबे के आरोप में तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा कि विकास दुबे को अगर बचाया जाता और विकास दुबे से अगर राज उगलवाए जाते तो विकास दुबे ना जाने कितने मंत्रियों की, कितने संतरियों की पोल खोल करके रख देता। क्योंकि ऐसे लोग एक दिन में बड़े नहीं होते हैं, ऐसे लोग एक दिन में कभी भी जो है वो बड़े नहीं होते हैं, ऐसे लोग इन्हीं नेताओं की शय पर बड़े होते हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया और बात खत्म हो गई, गाड़ी पलटा दी गई और वही गाड़ी पलटाने का फॉर्मूला फिर अलग अलग राज्यों में बीजेपी के नेताओं ने हड़प लिया। इसी तरह का एक एनकाउंटर जो है, गाड़ी पलटाने वाला जो एनकाउंटर है, वो अभी उत्तर मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासियों के बीच में, पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और वहां पर कहा गया कि जो आदिवासी हैं उन्होंने पुलिस वालों को मार दिया और वो काले हिरण की और मोर की तस्करी कर रहे थे। और उसके अगले दिन जो है वो खबर आती है कि उनकी भी गाड़ी पलट गई। तो साहब ये जो गाड़ी पलटने का जो फॉर्मूला है ये लोकतंत्र में सही नहीं है। जो दोषी है उसको पकड़िए, आप अपनी कमजोरी को ढकने का काम कर रहे हैं। वो एनकाउंटर, वो वहां पर मुठभेड़ हुई क्यों, उसमें 3 पुलिस वाले शहीद क्यों हुए, इस पर सवाल होने चाहिए। विकास दुबे इतना बड़ा क्यों बन गया, इस पर सवाल होने चाहिए। आपके यहां पर राज्य के अंदर कैसे एक नर्स को किडनैप करके, उसके साथ रेप करके उसको मारने की हिम्मत 4 लड़कों की हो जाती है, ये हुआ कैसे, मूल सवाल ये है। और इस मूल सवाल के ऊपर चर्चा ना हो, इसीलिए इस तरह के एनकाउंटर का सहारा लिया जाता है। इसीलिए जो है वो सरकार अपनी फटाफट पीठ थपथपाने के लिए और मामले को दबाने के लिए यहां पर आनन फानन में एनकाउंटर कर देती है। और सोच करके देखिए, अगर एनकाउंटर का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो फिर ये भी हमने देखा है कि कई फिल्मों में भी ऐसे फिल्माया जाता है कई बार कि कहीं से किसी झुग्गी से 4 लड़कों को पकड़ा, उनको एनकाउंटर में ठोक दिया और बताया कि साहब ये फला केस में यही लोग थे। और जो फला केस में वही लोग थे वो तो कभी सामने आएंगे नहीं, वो तो बताएंगे नहीं कि हम इस केस में थे। वो तो वहां पर आराम से जो है वो सेटिंग कर लेंगे, पुलिस वालों को पैसा दिया, ये दिया, वो दिया, ये तमाम चीजें भी चलती हैं। तो देखिए, सवाल जो है वो लोकतंत्र का है। सवाल देश के अंदर असली जो गुनहगार हैं, असली जो दोषी हैं, स्थिति वहां तक खराब होकर के पहुंची क्यों, सवाल इस बात का है। लेकिन इस बात पर चर्चा ना हो, इसीलिए जो है सस्ता काम जो है, सस्ता काम करने की जो है वो और जबरदस्त एकदम से फास्ट फूड टाइप का जो है वो पैदा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो हमेशा हानिकारक होता है शरीर के लिए भी और देश के लोकतंत्र के लिए भी। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि लोगों को कुछ समझ में आए कि जो एनकाउंटर हैं वो कितने सही हैं और एनकाउंटर के पीछे पुलिस जो है वो किस तरह से लीपापोती करती है और फिर कैसे पुलिस जो है जो फंसती है तो उसके 10-10 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चलाने के आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर